बायजूस की भी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ऑडिटर ने कंपनी छोड़ी, फिर 3 सदस्यों ने बोर्ड से इस्तीफा दिया और अब जो खबर आ रही है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के पैसे को भी कई महीनों से जमा नहीं किया है। कंपनी के कर्मचारियों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उधर कंपनी के वित्तीय नतीजों को लेकर के लगातार हो रही देरी के बाद अब बायजूस की तरफ से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के नतीजों को सितंबर में जारी किया जाएगा। सर, बायजूस ने अभी तक अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रोक के क्यों रखा हुआ है? क्या अंदर कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है? बायजूस गहरे संकट में है और बायजूस के का संकट पिछले 2 साल से चल रहा है। पहले हम केवल फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें, बायजूस का पिछला फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी समय से नहीं आया था। आपको याद होगा, उसके बाद सरकार को दखल देना पड़ा था, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को बीच में दखल देना पड़ा था। तब बायजूस ने अपना 2019 का रिजल्ट 2019-20 का रिजल्ट 1 साल बाद डिक्लेयर किया था। अभी पूरा वित्त वर्ष खत्म हो चुका है, बायजूस ने सितंबर में रिजल्ट लाने के लिए बात कही। स्टार्टअप कंपनी के भीतर काफ़ी कुछ ऐसा है जो शायद छिपाया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी के ऑडिटर डेलॉयट को छोड़ना नहीं पड़ता। डेलॉयट ने अपने बोर्ड में कंपनी की बोर्ड मीटिंग में असहमतियों के बावजूद, असहमतियां क्या थी ये डेलॉयट ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन डेलॉयट ने को ऐसा लगा है कि कंपनी के रिजल्ट्स में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो स्वीकार नहीं कर सकती है, जिसको वो ऑडिट करके ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती, और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। बायजूस ने अपने निवेशकों से कहा है कि वो सितंबर तक अपने नतीजे घोषित करेंगे। एक और पहलू यहाँ महत्वपूर्ण समझना ज़रूरी है कि कंपनी टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुकी है एक अमेरिका के कर्ज में, और उसके लिए वो लिटिगेशन में चली गई, कानूनी लड़ाई में चल रही है। डेलॉयट के छोड़ने से पहले ये भी स्पष्ट हो चुका था कि बायजूस का वैल्यूएशन जो कभी $22 बिलियन हुआ करता था, अब घट के $8.4 बिलियन आ गया है। कंपनी के अंदर खातों में हेर फेर के खतरे या संभावना दिखाई दे रही है, और शायद यही वजह है कि बायजूस अपनी तस्वीर को, अकाउंटिंग की तस्वीर को सामने लेकर नहीं आ रही है। और जितनी देरी रिजल्ट आने में होगी, काफ़ी हो गई है, उतना ही शक और संदेह बढ़ता जाएगा बायजूस को लेकर। पूरे बायजूस के ढांचे में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक चल रहा हो। हर दूसरा तीसरा दिन कोई ऐसी खबर लेकर आता है जिससे बायजूस को लेकर शक और संदेह गहरे होते चले जाते हैं। और शक और संदेह के साथ साथ चिंता की बातें इससे भी गहरा गई सर कि उन्होंने पीएफ तक के पैसे सुनने में आ रहा है कि महीनों से अपने कर्मचारियों को नहीं दिए। हाँ, आप देख सकते हैं विपुल की ये भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न थी, एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न थी, लेकिन ये पता है, और भारत का सबसे वैल्यूड स्टार्टअप था जिसकी कहानियाँ दूर दूर तक सुनाई जाती थी। कंपनी कई सारे बड़े इवेंट्स में स्पॉन्सर करती थी। बायजूस ने नवंबर से अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के पैसे भी जमा नहीं किए हैं, और ये बात कंपनी की बैलेंस शीट की तस्वीर भी बताती है और कंपनी के कामकाज की पारदर्शिता को भी बताती है। और ये मामला सामने आने के बाद बायजूस को श्रम मंत्रालय के सवालों का जवाब भी देना होगा।